हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम है आपका क्लास 10th आरबीएससी। तो टॉपिक चल रहा था अपना पेरियोडिसिटी। ओके, तो पेरियोडिसिटी में जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ वो क्या बताया मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियस के बारे में। हमने कंप्लीट कर लिया आयोनिक रेडियस। क्लियर? तो ये पेरियोडिक प्रॉपर्टी है एक्चुअल में। जो पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियस है एटम की रेडियस, वो आयन भी बनाते हैं तो आयोनिक रेडियस पेरियोडिक प्रॉपर्टी है। अब बुक में क्या है, हमारे में 4 दे रखे हैं टोटल। जैसे एटम की रेडियस हो गया, आयोनिक रेडियस हो गया, फिर एक जो है वो कौन सा है, कोवलेंट रेडियस है, और फिर कौन सा है, वॉन डेर वाल रेडियस है। अब 4 रेडियस, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। आपको 4 रेडियस के बारे में स्टडी कैसे, एलिमेंट्स होते हैं क्या, 4 तरह की रेडियस होती है, उनमें अलग अलग। देखिए ये एटम रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है। एटम रेडियस, कोई एटम है ये, क्लियर? मान लीजिए ये जो है हाइड्रोजन है। ओके, तो हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन एक एटम है, इसका जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस। मतलब इसमें जो रेडियस हम फाइंड करेंगे उसमें अलोन एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम जो होगा वो सिंगल को लेकर, एक सिंगल एटम को लेकर जो उसकी रेडियस फाइंड करी हमने, वो होती है एटॉमिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, जब एटम जो होता है उस एटम ने इलेक्ट्रॉन का डोनेट करा या इलेक्ट्रॉन को गेन करा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तब उसकी रेडियस में क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या होती है, आयोनिक रेडियस होती है। तो वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब कोवलेंट रेडियस क्या होती है, वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है, उसके बारे में। तो देखिए सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगल एटम, एक एटम, अब आयरन का एक एटम आपने देखा है, या एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्लियर? तो एटम हमेशा क्या होते हैं, ऐसे बॉन्डेड होते हैं, ऐसे एकदम पास ऐसे अरेंज होते हैं, या फिर बॉन्ड बना के रखते हैं। क्लियर? एक दूसरे के साथ फ्री नहीं हो सकता, एक सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब एटम जो है कंबाइन है दूसरे एटम के साथ, चाहे वो सिमिलर एटम हो या कोई दूसरा एटम हो, उसके साथ जब वो कंबाइन है तब उसकी रेडियस क्या होगी, वो होती है कोवलेंट और वॉन डेर वाल रेडियस। उसके बारे में जानेंगे। तो आप 4 तरह की रेडियस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे ये एक एटम है हाइड्रोजन का, इसने बॉन्डिंग कर ली दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ। ये हाइड्रोजन इन्होंने बनाया S2, इनके बीच में बॉन्ड बन गया ऐसा। तो अब इनकी रेडियस क्या होगी, ये इनका न्यूक्लियस, अब इनका रेडियस क्या होगा, वो रेडियस क्या होती है, कोवलेंट रेडियस। ओके, देखिए जैसे मैं समझाता हूं आपको। कोवलेंट रेडियस क्या होती है, the half of the internuclear distance between two nuclei of covalently bonded atom. The half of the internuclear distance between two nuclei of covalently bonded atom. 2 एटम है, ओके, और उन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर रखा है। कौन सा बॉन्ड बना रखा है, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरमेंट किया और आपस में जो बॉन्डिंग करी वो कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर टाइप ऑफ एटम। 2 सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड। डिसिमिलर में भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। HCl में जैसे है
ओके, जैसे ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे है, ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया ऐसे, क्लियर, दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्ड है, ये एटम मान लीजिए ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का एक एटम, इन्होंने आपस में जो बॉन्डिंग कर रखी है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। वन एटम ओवरलैप टू अदर एटम, ओके। और ओवरलैप किसकी वजह से? बॉन्डिंग की वजह से। ये बॉन्डिंग है इनके बीच की, ओके। तो इनके दो न्यूक्लियई हो गए, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हुआ? ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ओके। मैं बड़ा लिखता हूं थोड़ा, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, आप समझ लीजिए ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये जो है इन्होंने आपस में क्या कर रखा है? बॉन्ड बना रखा है। कौन सा बॉन्ड बना रखा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, क्लियर। तो इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इसका जो हाफ होता है, इसका जो आधा होगा वो क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। क्या होती है उसका? कोवेलेंट रेडियस। द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड, दो एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ जो होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस होता है। जैसे कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, उसका जो हाफ है वो क्या होगा? वो कोवेलेंट रेडियस होगा, कोवेलेंट रेडियस। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? तो देखिए, van der Waal radius, the half of the distance between two nuclei of non-bonded atoms or in a crystal lattice, ये वर्ड यूज किया हुआ है बुक के अंदर, तो बताएंगे इसके बारे में भी। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियई ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम और इन ए क्रिस्टल लैटिस इज van der Waal रेडियस, van der Waal रेडियस। तो दो एटम है लेकिन उन्होंने आपस में बॉन्डिंग नहीं कर रखी है, क्लियर। उनके बीच में आपस में बॉन्ड नहीं है, तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो उसका आधा जो होगा वो क्या होगा? van der Waal रेडियस। जैसे ये एक एटम है और ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, इनके बीच का डिस्टेंस, इन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बना रखा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्लियर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको ए बोल देते हैं, इसका उसका जो आधा होता है, इसका जो आधा होता है वो क्या होता है? van der Waal रेडियस होता है। अब ये कहानी क्यों आई? टू न्यूक्लियई ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम इन ए मेटल, ऐड कर देता हूं मैं वर्ड, अब ये प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए ये ओके, वीडियो का कुछ पार्ट जो स्किप हो गया था तो कंटिन्यू करते हैं उसको। तो मैं ये बता रहा था आपको कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस टू बॉन्डेड एटम, ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों बॉन्ड बना कर रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रखे हैं, उनके बीच का ये डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका जो हाफ होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। इसको मैं ए, इसको बी, तो डिस्टेंस ए बी उसका हाफ जो होगा वो क्या होगा? वो कोवेलेंट
रेडियस होगा। वंडरवॉल रेडियस की बात कर लेते हैं। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियई ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम। नॉन बॉन्डेड एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों ने बॉन्डिंग नहीं कर रखी है, इनके ये न्यूक्लियई हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका जो आधा होता है वो क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस। अब क्वेश्चन आता है, दो एटम जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है, ये सिचुएशन किस में मिलेगी, क्रिस्टल लैटिस में। सारे मटेरियल जो होते हैं उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो किस फॉर्म में, क्रिस्टल लैटिस, मतलब एटम एटम ऐसे ऐसे रहते हैं पास पास, क्लियर। तो इस एटम और इस एटम के बीच में, मान लीजिए ये आयरन रोड है, तो इस आयरन रोड के अंदर सारे एटम किसके हैं, फेरस के हैं। तो फेरस के ये दो एटम हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको, उसका आधा जो होगा वो क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस होगा, क्लियर। चार रेडियस की जरूरत ही क्या है, देखिए एटॉमिक रेडियस, एक सिंगल एलिमेंट का रेडियस हमने जो फाइंड करा था, क्लियर, एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एटम को लेकर, क्लियर। हमने इसे प्रीवियस वीडियो में लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, इन सब के लिए मैंने आपको जो था वो बताया था कि इनका पिकोमीटर में रेडियस कितना होता है। सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी रेडियस हमें पता है, हमने बताई आपको, ओके, वो पता कर रखी है। आयनिक रेडियस क्या होती है, जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो तब भी उनकी रेडियस में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होता है, वो क्या होता है, वो आयोनिक रेडियस होता है। मतलब जब एक एटम आयन बन जाता है तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आयोनिक रेडियस। हमेशा एटम क्या होता है, हमेशा एटम जो होता है वो कंबाइन फॉर्म में होता है, या तो वो बॉन्ड बनाता है, क्लियर, या फिर वो पास पास ही रहते हैं। आप आयरन का एक एटम नहीं, आयरन रोड है, बहुत सारे एटम है, और सारे एटम का जो फॉर्म है, जो अरेंजमेंट है वो किस फॉर्म में है, क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस है, आयरन रोड है, उसके अंदर एटम कैसे लगे हुए हैं, ये वो है। तो यहाँ एटम, एक एटम के पास दूसरा, दूसरे के पास ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे सारे जो है ऐसे कंबाइन फॉर्म में है। तो उनके बीच की जो रेडियस अगर आप फाइंड करोगे तो वो क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस होगा। और जब इन्होंने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, मान लो फेरस ने ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्ड बना लिया या किसी और के साथ, तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर वो बना लेते हैं, क्लियर, उनके बीच में जो बॉन्ड बन जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन गया तो उसका आधा, क्लियर, जैसे ये, क्लियर, यहां पर बॉन्ड बना रखा है एटम ने, तो यहां इनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। तो इतना याद कर लीजिए, ये चार रेडियस किस लिए, एटॉमिक रेडियस, सिंगल एटम का रेडियस, सिंगल एटम कैन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आयोनिक रेडियस, व्हेन एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो गेन करे इलेक्ट्रॉन को या डोनेट करे, तब उसका जो रेडियस होगा वो आयोनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, व्हेन एटम, सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म ए बॉन्ड। अगर सिमिलर टाइप के एटम है, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो वो कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। डिसिमिलर एटम के बीच में भी बनता है ये। वंडरवॉल रेडियस, दो एटम जो किस फॉर्म में है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में है, ये रहा क्रिस्टल लैटिस। सारे मटेरियल जितने भी हैं सब के अंदर एटम 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 का एक ऑर्डर होता है, एक अरेंजमेंट होता है, वो उनका क्रिस्टल लैटिस होता है। तो कोई भी दो एटम, क्लियर, मान लीजिए ये दो एटम, इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ जो होगा वो क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस होगा। तो ये था चार रेडियस, चार पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में जो इसमें दे रखा था। आगे जो है हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब के बारे में जो है, वैलेंसीज क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।